हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन विद भानु पर। आज का आपका चैप्टर रहने वाला है नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 10। ये आपका दोस्तों लास्ट चैप्टर है। अब तक आपको 9 चैप्टर करा दिए हैं दोस्तों। 9 के 9 चैप्टर का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं जाकर। क्लियर है दोस्तों? आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का पहला प्रश्न। 4 की पावर 11 गुना 7 की पावर 5 गुना 11 की पावर 3 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा आपको क्या दिया है, 4 की पावर 11 और गुना के दोस्तों 7 की पावर 5 और गुना के दोस्तों 11 की पावर 3। आप इसे कैसे क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं आप इसे 2 की पावर 2 की पावर 11 गुना 7 की पावर 5 और गुना 11 की पावर 3। क्लियर है दोस्तों? ये क्या हुआ दोस्तों, 11 दूनी 22, 2 की पावर 22 गुना के 7 की पावर 5 और गुना के दोस्तों 11 की पावर 3। और जब भी दोस्तों आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो दोस्तों आपको क्या करना, जो भी घात होगी उस घात को आपको जोड़ देना है। घात जोड़ने पर ये देखिए दोस्तों, ये 22 प्लस 5 और प्लस 3 ये जुड़ कर क्या होगा दोस्तों, 22 5 28 और 3 30। तो दोस्तों 4 की पावर 11 गुना 7 की पावर 5 गुना 11 की पावर 3 में अभाज्य गुणनखंड के कितने हैं दोस्तों, 30। यही आपका आंसर, ऑप्शन भी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, 8 की पावर 10 गुना 4 की पावर 3 गुना 13 की पावर 6 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है दोस्तों? पिछले टाइप जैसे ही क्वेश्चन है। देखिएगा अगर उस क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट रहा होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा क्या दिया है आपको, 8 की पावर 10 गुना के 4 की पावर 3 दोस्तों और गुना 13 की पावर 6। क्लियर है दोस्तों? आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 10 और 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर 2 की पावर 3 गुना 13 की पावर 6। ये क्या हुआ दोस्तों, 2 की पावर 10 दिया 30 और ये क्या हुआ दोस्तों, गुना 2 की पावर 3 दूनी का 6 गुना 13 की पावर 6। क्लियर है दोस्तों? और मैंने आपको क्या बताया पिछले क्वेश्चन में दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको घात जोड़ देनी है। तो इसकी घात कितनी है दोस्तों, 30, दूसरे की 6 और उसकी 6, तो 30 और 6 36 6 42। तो कितने अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों इसमें, 42। ऑप्शन भी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अभाज्य गुणनखंड करने आप सीख गए होंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 50 तथा 1000 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा दोस्तों इसको करने की। ट्रिक देखिएगा, ट्रिक क्या है। इस ट्रिक से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप कभी भी इसको छोड़कर नहीं आओगे। आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा। देखिएगा ये दोस्तों 50 है, 50 और 1000 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है दोस्तों। ये आपको क्या करना है, आपको करना है 50 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है दोस्तों जो एक पूर्ण वर्ग है, वो है दोस्तों 64। और 64 दोस्तों किसका वर्ग होता है, 8 का। इसी प्रकार आपको ये देखना कि 1000 से पीछे कौन सी ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है, तो दोस्तों वह है 961। और ये किसका वर्ग है दोस्तों, 31 का वर्ग। आपको क्या करना है, आपको किस ट्रिक का यूज करना है दोस्तों, आपको ये 31 तो ऐसे ही लिखना है। क्लियर है? और इसमें से आपको माइनस करना है जो ये 8 का वर्ग है। 8 में से एक संख्या घटा देनी है आपको। यहाँ पर कुछ भी संख्या हो वह एक घटा देनी है। तो 8 में से एक जाने के बाद 7 और ये बराबर दोस्तों 24। यही दोस्तों आपका आंसर हुआ, ऑप्शन भी राइट आंसर। इस ट्रिक से हम बता सकते हैं दोस्तों 50 तथा 1000 के बीच 24 पूर्ण वर्ग संख्याएं है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? पिछले टाइप जैसे क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको एक टाइप के 2 क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रह पाए। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। और ट्रिक क्या बताई है दोस्तों, मैंने आपको ट्रिक बताई है 120 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है दोस्तों, वो है 121। और 121 किसका वर्ग है दोस्तों, ये है 11 का वर्ग। इसी प्रकार 300 से पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है, वो है दोस्तों 289। और ये किसका वर्ग है दोस्तों, 17 का। और आपको किस ट्रिक का यूज करना दोस्तों, ये 17 तो आपको ऐसे लिखना है। क्लियर है? और इसमें से माइनस करना, जो 11 है इसमें से एक संख्या घटा दीजिए दोस्तों आप। ये क्या बचा आपके पास में, 7। यही आपका आंसर हुआ दोस्तों, ऑप्शन है राइट आंसर। इससे आप बता सकते हैं कि 120 तथा 300 के बीच 7 पूर्ण वर्ग संख्याएं है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको ये पूर्ण वर्ग संख्या वाला टाइप भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, 2 अंकों की संख्या और संख्या को पलटने से प्राप्त संख्याओं का योग 132 है दोस्तों।
तब उन संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करना है आपको। इस क्वेश्चन को करने की भी आपको इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि आप पलक झपकते ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। देखिएगा ट्रिक क्या होगा दोस्तों। आपकी दो संख्या दोस्तों हमेशा रहेगी एक, नंबर 1 तो रहेगी दोस्तों 10 और नंबर 2 रहेगी आपकी दोस्तों 1। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखिए क्या बोलता है ये दोस्तों, ये बोलता है उन संख्याओं के अंकों का योग। तो प्लस की बात हो रही है, योग की बात हो रही है, तो दोस्तों तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है, कितना योग दिया है दोस्तों 132। क्लियर है? और बटे में योग की बात कर रहा है, उन योग की तो बात कर रहा है। तो दो संख्या आपके पास में क्या है, एक 10 और दूसरी दोस्तों 1। इसको सोल्व करने के बाद में दोस्तों आपको क्या प्राप्त होता है 132/11। जब आप इससे इसको सोल्व करते हैं आपको प्राप्त होता है दोस्तों 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो उनके अंकों का योग कितना है दोस्तों 12। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? और अगर यहीं पे पूछता दो अंकों की संख्या और पलटने से प्राप्त संख्याओं का अंतर ये है, तब उन संख्याओं के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो अंकों की संख्या और संख्या को पलटने से प्राप्त संख्याओं का अंतर 72 है, तब उन संख्याओं के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। ट्रिक तो दोस्तों आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चन में बताई है मैंने। दो संख्याएं क्या है वे आपके पास में, पहली तो है दोस्तों 10 और दूसरी है दोस्तों आपके पास में 1। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और अब की बार किसकी बात कर रहा है, अंतर। अंतर कितना है दोस्तों 72। और पहली संख्या क्या है दोस्तों 10 और दूसरी क्या है दोस्तों -1। तो इसको सोल्व करने के बाद में 72/9, 9×8 = 72। तो उनके अंकों का अंतर कितना है दोस्तों 8। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट रहा होगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलेश के पास कुछ गाय व कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या दोस्तों 55 हो तथा पैरों की संख्या 160 हो तो उसके पास कितने मुर्गे व कितनी गाय है दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने की भी आपको बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। आप इस ट्रिक को कभी नहीं भूल पाओगे। देखिएगा ट्रिक क्या होगा दोस्तों। ट्रिक होगा आपके पास में, आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, 4 पैर वाले क्या होते हैं दोस्तों गाय, मुर्गे 2 पैर वाले होते हैं। तो गाय की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, पैरों की संख्या आपको कितनी है दी है दोस्तों 160। इसको आप हमेशा पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड करोगे। ये कितना हुआ दोस्तों आपके पास में 80। अब इस 80 में से दोस्तों आपको क्या करना है, 80 में से दोस्तों आप टोटल सिरों की संख्या घटा दो। सिरों की संख्या कितनी है 55। ये दोस्तों आपको क्या प्राप्त हुआ 25। तो 25 गाय है दोस्तों आपके पास में। इसके पास में, कमलेश के पास में 25 गाय है। और ये पूछ रहा है मुर्गे, तो मुर्गे कितने हो गए दोस्तों, जब आपके पास में 55 सिर है, 55 टोटल सिर है जिसमें गाय भी है और मुर्गे भी है। अगर 55 सिर में से आपको 25 गाय मिल चुकी तो मुर्गे कितने हो गए, इस 55 में से दोस्तों ये 25 गाय घटा दो तो कितने मुर्गे हैं दोस्तों 30 मुर्गे। 25 गाय है दोस्तों और 30 मुर्गे है। ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा कितना आसान ट्रिक है। इस ट्रिक से आप इस टाइप का क्वेश्चन 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि के पास कुछ गाय व कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 70 हो तथा पैरों की संख्या 200 हो तो उसके पास कितनी गाय व कितने मुर्गे हैं दोस्तों। पिछले टाइप जैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा किस ट्रिक का प्रयोग करना आपको। ट्रिक आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, 4 पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी है। गाय 4 पैर वालों की संख्या है तो आपको क्या करना, मैं बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में, टोटल पैर कितने हैं दोस्तों 200। आपको इसको हमेशा 2 से डिवाइड करना है दोस्तों, पैरों की संख्या को। ये कितना हुआ आपके पास में 100। इस 100 में से दोस्तों आप सिरों की संख्या माइनस करो। ये सिरों की संख्या कितनी दी है आपको 70। तो आपको कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 30 गाय है दोस्तों आपके पास में। क्लियर है दोस्तों? और अब आपसे पूछ रहा है मुर्गे, तो मुर्गे कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। मुर्गे हो गए, जब आपके पास में 70 सिर में से 30 गाय है तो मुर्गे 40 हो गए दोस्तों। 70 में से 30 माइनस कर दो दोस्तों, ये है 40 आपके पास में मुर्गे। क्लियर है दोस्तों? आपके पास में 30 गाय है दोस्तों, 40 मुर्गे है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, एक आदमी के पास कुछ गाय व कुछ मुर्गे है। यदि सिर की संख्या व पैरों की संख्या का अनुपात 12:35 है तथा सिर की संख्या 48 हो तो मुर्गे व गाय की संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले टाइप जैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इस बार इसने अनुपात दे दिया। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिएगा आप। अनुपात क्या है दोस्तों सिर और पैर का, सिर
और पैर का अनुपात क्या दिया है दोस्तों, सिर और पैर का अनुपात दिया है इसने हमको 12:35। ये सिर और पैर का 12:35 है दोस्तों अनुपात, और आपको सिर की संख्या दी है 48, तो 12 किसके बराबर है दोस्तों, 12 बराबर है 48 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हुई, 12 चौक 48। अगर आप 4 की गुना इसमें करते हैं तो 12 चौक 48 सिर तो आपको पहले भी दिए थे, और 4 की गुना इसमें करते हैं दोस्तों 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, 140 पैर है दोस्तों आपके पास में। अब आपको उसी ट्रिक का यूज़ करना जो ट्रिक पिछले 2 क्वेश्चन में बताइए आपको। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको 4 पैर वाले ज्ञात करने गाय, और गाय ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, 4 पैरों वालों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, टोटल पैर और बटे में आपको क्या करना है, 2 से हमेशा डिवाइड करना है। ये कितना हुआ दोस्तों, 70। इस 70 में से दोस्तों आप टोटल सिरों की संख्या माइनस कर दो 48, ये कितना हुआ दोस्तों, आपके पास आपको प्राप्त हुआ 22 गाय। और जब 70 में से 22 गाय, 48 में से 22 गाय है तो मुर्गे कितने हो गए, वही पहले वाला तरीका दोस्तों, मुर्गे कितने हो गए, इस 48 सिर में से 22 गाय घटा दो, आपको प्राप्त होता है दोस्तों 26 मुर्गे। यही आपका आंसर दोस्तों, 22 गाय 26 मुर्गे, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इस टाइप का दोस्तों एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों रोहित के पास कुछ गाय व कुछ मुर्गे हैं। यदि सिर व पैरों की संख्या का अनुपात 8:22 हो तथा सिर की संख्या 56 हो तो मुर्गे व गाय की संख्या ज्ञात करो। वही कॉन्सेप्ट यूज करना जो आपने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। देखिएगा सिर और पैर का अनुपात क्या है दोस्तों, सिर और पैर का अनुपात है दोस्तों 8:22, और आपको सिर की संख्या कितनी दी है, 8 बराबर 56 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हुई दोस्तों, 8 सत्ते 56। अगर आप इसकी गुना इसमें करते हैं तो 8 सत्ते 56 सिर है दोस्तों, और इसकी 7 में गुना करते हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 115, 154 पैर है दोस्तों। वही कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको, वही तरीका, वही ट्रिक तो बताया ये आपको। सबसे पहले आपको गाय ज्ञात करनी, 4 पैर वालों की संख्या। 4 पैर वाले क्या है आपके पास में, गाय, तो आपको क्या करना, टोटल पैर हमेशा 2 से डिवाइड करना दोस्तों। ये कितना प्राप्त हुआ दोस्तों आपको, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। इस 77 में से दोस्तों आप टोटल सिरों की संख्या माइनस करो। 7 में से 6 गया 1 दोस्तों, और 7 में से 5 गए 2, 21 गाय है दोस्तों इसके पास में, रोहित के पास में। और यहीं से हमें मुर्गे ज्ञात करने। मुर्गे देखिएगा, अगर आप टोटल सिर में से 56 सिर में से आप 21 गाय घटा दोगे तो आपको मुर्गों की संख्या प्राप्त होगी दोस्तों। 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गए 3, 35 मुर्गे है दोस्तों आंसर। इसके पास में दोस्तों 21 तो गाय है और 35 मुर्गे है, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। आज दोस्तों आपका नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।